शिवानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय, ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय, ओम नमो भगवते अखंडानंदाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। हम उत्तरकांड में देख रहे हैं कि कालभूषणी जी गरुड़ जी को कथा कह रहे थे रामचरितमानस की। वो कथा तो संपूर्ण हो गई, लेकिन अभी गरुड़ जी पूछते हैं कालभूषणी जी को, ये आपको इतने ज्ञानी होने के बावजूद कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, और कौवे का शरीर होते हुए भी आप में इतना सारा ज्ञान और भक्ति कैसे है। तो ये कालभूषणी जी उनके जो अभी कौवे का जन्म है उसके पहले के जन्म की बात करते हैं कि पहले वो ब्राह्मण थे, अवध में ही शूद्र थे पहले, और वो अवध में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन वो बहुत घमंडी थे, अभिमानी थे, बहुत सारे दम्भी भी बहुत थे। तो फिर वहां पे बहुत सारे समय तक रुके, फिर वहां से वो वहां पे दुर्भिक्ष पड़ा, माने अकाल हुआ, तो फिर वहां से वो उज्जैन नगरी में गए। तो वहां उनके ब्राह्मण मिलते हैं जो वेद पाठी थे, और वो बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, तो वो उनकी भी बहुत सेवा करते थे। और वो सेवा करते थे शिव जी नहीं, लेकिन वो विष्णु की निंदा नहीं करते थे। और ये भी इनकी जो कालभूषणी जी जो शूद्र के रूप में थे, तो वो ब्राह्मण की सेवा करते थे। तो ब्राह्मण ने खुश होकर कि मुझे सेवा के बदले कुछ देना चाहिए, तो फिर उन्होंने एक शिव जी का मंत्र दिया था, और बहुत सारी शिक्षा भी दी कि तुम मंत्र जाप करो, ये करो, वगैरह करो। अभी आगे हम देखते हैं कि क्या होगा। दोहा नंबर 106, इसके आगे की चौपाई। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहिनी बहु भांति दिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही बजहि ताव शिव त्राता, नर पावर के कैतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हर कहु हरि सेवक गुर कहेउ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेउ। अदम जाति में विद्या पाए, वयौ जथा अहि दूध पियाए। मानि कुटिल कुभाग्य पुजाति, गुर कर द्रोह करौ दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्पन क्रोध, पुनि पुनि मोहि सुखाव सुबोधा। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, जेहि बुझाव धन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीट निपरई। सुनु खगपति अस समुझ प्रसंग, बुध नहीं करई अधम कर संग। कवि कोविद गावहि असी नीति, खल सन कलहन बल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। एक बार हर मंदिर, जपत रहे शिव नाम। गुर आयौ अभिमान ते, उठि नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु, उरन रोष लवलेस। अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। सियावर रामचंद्र की जय।
अब काकभूषणी जी कहते हैं कि एक बार वो जो ब्राह्मण थे, वो जो उन्होंने शिव मंत्र दिया था, उनको ये गुरु जी कहते थे। तो कहते हैं कि एक बार गुरु जी ने हमको बुला लिया और मुझसे बहुत तरह से नीति की भी शिक्षा दी और बताया कि बेटा, सुनने वाली बात है बेटा, शिव जी की सेवा का यह फल है कि रामचंद्र भगवान के चरणों में अविरल भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो शिव जी के अलावा किसी को शिव जी के अलावा जो सारे देवता उनकी निंदा करते थे, माने वो मात्र शिव जी को ही पसंद करते थे, शूद्र के रूप में जो काकभूषणी जी थे। तो कहते हैं कि बेटा, शिव जी की सेवा का यह फल है कि श्री रामचंद्र जी के रामचंद्र भगवान के चरणों में अविरल भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर शिव जी की सेवा करो, शिव जी की भक्ति करो, तो रामचंद्र भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। और बेटा, शंकर और ब्रह्मा जी भी राम का भजन करते हैं, तो यह तो मनुष्य तो बहुत छोटी चीज है, माने बहुत पामा चीज है, तो इसकी क्या बात करते, माने तुम्हें तो करना ही चाहिए यानी सबकी ऐसे भक्ति राम जी की। अब जिसके चरणों में ब्रह्मा और शिव अनुराग करते हैं, उससे दुरोह करके तुम सुख चाहते हो, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, ऐसा समझाते वो गुरु ब्राह्मण। सो शंकर जी को गुरु जी ने जो विष्णु भगवान का सेवक कह दिया, सो हे गरुड़ जी, यह सुनकर मेरा दिल जल गया। तो कहते हैं कि एक तो मेरी जाति छोटी सी, खानदान का भी प्रभाव पड़ता है, असर होता है, और दूसरे मैं उन्हीं से ही विद्या प्राप्त करके जरा समझदार हो गया था। जैसे कोई सांप को दूध पिलावे और वह दूध पिलाने वाले कोई नष्ट कर दे, तो ये दशा हमारी हो गई। तो कहते हैं कि मैं अभिमानी था, मैं कुटिल था, मैं कुभाग्य था, मैं कुजाति था, और दिन रात मैं अपने गुरु से द्रोह करता रहता था। लेकिन गुरु जी बड़े दयालु थे, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता था मेरे पर, और बार बार मुझे वो ऐसे अच्छे ढंग से समझाते थे कि जिससे हम अनायास समझ जाए। सरल और सरल करके और सरल करके हमको समझाते रहते थे कि ये जैसे पहले बताया कि शिव जी की सेवा का जो फल है वो रामचंद्र भगवान के चरणों में अविरल भक्ति की प्राप्ति हो। तो मैंने ऐसे अलग अलग प्रकार से वो समझाते रहते थे कि वो मैंने राम जी या तो विष्णु भगवान भी है, ब्रह्म है, तो ऐसा समझाते रहते। परंतु काकभूषणी जी कहते हैं कि नीच का स्वभाव यह है कि जिससे उसको बड़ाई मिलती है, सो सबसे पहले वो हट करके उसी को ही नष्ट करता है, वो नीच का स्वभाव है। क्योंकि जब तक उसको सिखाने वाला रहेगा, तब तक वो खुद तो बड़ा कैसे बना जाएगा, क्योंकि अब तक तो उसके ऊपर है कोई सिखाने वाला। तो स्वामी उदाहरण देके कहते हैं कि एक बेटे ने हमसे कहा कि हमारा बूढ़ा बाप मरता भी नहीं, अगर ये मर जाए तो हमारे हाथ में ये सारी संपत्ति, कुछ संपत्ति तो हाथ में आवे, तो ऐसा बेटा होता है। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा चेला भी होते हैं कि यह रहेंगे तो हम चेला ही बने रहेंगे, जब तक गुरु रहेंगे तब तक तो हम चेले ही बने रहेंगे, ऐसा सोचने वाले चेले भी होते हैं। यदि यह न रहे तो हम भी गुरु बन जाए, मतलब गुरु ना हो तो हम गुरु बन सकते हैं। तो हे भाई सुन लो, कहते हैं कि धुआं आग से पैदा होता है, और जब वही धुआं बादल की पदवी प्राप्त करता है तो सबसे पहले बरस कर वो आग को ही बुझा देता है, माने जो जिससे पैदा हुआ उसको ही नष्ट करता है। तो कहते अपने बाप का ही नष्ट करते हैं, क्योंकि उनका बाप है अग्नि, धुआं और बादल, तो अग्नि उनका बाप हुआ, तो बाप का नाश कर देता है। कहते हैं कि रास्ते में धूल पड़ी निरादर से, कोई वैसे धूल को कोई पूछता नहीं है, लेकिन सबको उसका चरण प्रहार सहना पड़ता है वो धूल को। लेकिन जब उसको हवा पर उठाती है, वो धूल हवा ऊपर उठाती है, तो वो सबसे पहले वो हवा को ही भर देती है, वो जरा तो हवा को ही दूषित कर देती है। और लेकिन जब उसको हवा ऊपर उठाती है तो वो पहले हवा को ही भर देती है, और इसके बाद वो राजा की आंख और मुकुट पर भी जाकर पड़ती है, ऊपर से नीचे आती है। तो हे खरपति, इस प्रसंग को समझकर विद्वान पुरुष कभी भी अधम का संग नहीं करते हैं, ऐसा होता ही है। कवि को भी, मानी कवि और विद्वान पंडित जो होते हैं, प्रकांड पंडित, तो इस नीति का गान करते हैं कि खल से कलह करना अच्छी बात नहीं है, माने कभी भी अच्छा नहीं है, और खल से प्रेम करना भी अच्छा नहीं है। बात भी नहीं करनी चाहिए, प्रेम भी नहीं करना चाहिए। तो हे गोसाई, उनसे तो हमेशा उदासीन रहना चाहिए। तो कैसे उदासीन रहना चाहिए ये भी बता दें। तो कहते हैं उनसे न दोस्ती करो न दुश्मनी जोड़ो। जैसे कुत्ता भोगता होते हैं, हम जाते हैं रास्ते पे, जैसे कुत्ता भोगता हुए तो उसका ख्याल नहीं करते हैं और अपने रास्ते हम चले
उसके साथ थोड़े भोंकने लगते हम। और जैसे स्वान की उपेक्षा कर देते हैं वैसे दुष्ट और खल की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि मैं खल था उस समय और मेरे हृदय में कपट भी थी, कुटिलता भी थी, और गुरुजी हमेशा मुझे भलाई की बात कहे लेकिन वह मुझे अच्छी ना लगे, और वह चाहे कि यह महात्मा बन जाए, मानिए शूद्र था फिर भी अच्छा बन जाए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे विचार बदल जाए, तो वो सोचते थे कि ये महात्मा बन जाए, ये अच्छा बन जाए, लेकिन हमको तो ये सुहाए नहीं, माने हमको अच्छा न लगे, हमको तो राग द्वेष सुहाए, माने हमको राग द्वेष अच्छा लगता था कि ये शिव जी के प्रति राग और विष्णु या तो राम के प्रति द्वेष, तो ऐसा होता था, तो उनके प्रति राग द्वेष होता था। तो एक बार काकभूषणी जी कहते हैं कि एक बार शंकर जी के मंदिर में मैं गुरु जी का दिया हुआ शिव मंत्र का जाप कर रहा था। उसी समय वहां पर गुरु जी आ गए। सो मेरे मन में ऐसा अभिमान कि मैं इसी समय में भजन कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा किसी से कम हूँ, तो उठकर मैंने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। बार बार आया है कि कोई बड़ा आता है तो प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो उनकी जो ऊर्जा होती है तो आती है तो वो वापस नहीं जाती है, तो इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु जी तो बड़े दयालु, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो नहीं उठे फिर भी। अच्छा तुम भजन कर रहे हो तो करो, उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। और उसके गुरु जी के हृदय में बिल्कुल रोष का लवलेश भी नहीं है, बिल्कुल क्रोध नहीं है। लेकिन जो शंकर भगवान थे, भक्त शिव जी जो गुरु जी के भी भगवान थे, तो लेकिन जो शंकर भगवान जी थे वह गुरु का अपमान, इस अति अगम को, इस अति पाप को सहन नहीं कर सके। मंदिर माज भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोध, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ देहु तोई, नीति विरोध सुहाई न मोहि, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, जे सठ गुर सन ईर्षा करहि, रौरव नरक कोटि जुग परहि, जग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा, बैठ रहे सि अजगर इव पापी, सब होहि खल मल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाय, रहु अधमाधम अगति पाई, हाहाकार किन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि विलोकि अति, उर उपजा परिताप, करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरि, सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर जी भगवान सहन नहीं कर सके, तो मंदिर में अब आकाशवाणी हुई, रे हतभाग्य अज्ञ, मानी जिसको ज्ञान नहीं है, हे अभिमानी, यद्यपि तुम्हारे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, गुरु जी के हृदय में क्रोध नहीं आया था, तो कहते यद्यपि गुरु जी के हृदय में क्रोध नहीं है, वे बड़े कृपालु हैं और उनके चित्त में सम्यक बोध है, और फिर भी हे सठ, मैं तुम्हें जरूर शाप दूंगा, क्योंकि मुझे नीति का विरोध सुहाता नहीं है, क्योंकि ये नीति के विरोध जा रहे, तो मुझे नीति का विरोध सुहाता नहीं, मानी अच्छा नहीं लगता है। तो हे खल, यदि मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। श्रुति मार्ग माने जो वेदों का, श्रुति का, जो सनातन धर्म के शास्त्रों द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है, इसके हिसाब से था कि वो गुरु आगे तो उठ के प्रणाम करना चाहिए, तो नहीं किया। तो अगर ये मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जो सठ गुरु से ईर्ष्या करता है वो कोटि युग रौरव नरक में पड़ता है। रौरव माने बहुत भयंकर, रौरव नरक में पड़ता है, और तिर्यक योनि में उसको बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है। तिर्यक माने पशु पक्षी या तो कीड़ा वाला होता है, टेढ़े मेढ़े चलने वाले, इसको तिर्यक कहते हैं। तो और 10,000 वर्ष तक उसको पीड़ा भोगनी पड़ती है जो ऐसा करता है इसको, तो सबको ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं वाणी में, अरे ओ पापी, तू अजगर की तरह गुरु के सामने बैठा रहा। अजगर हमेशा आलसी होता है, बैठा ही रहता है, कभी बहुत जल्दी मुंह सांप की तरह वो मुंह नहीं हो सकता। तो तू अजगर की तरह गुरु के सामने बैठा रहा। हे खल, तेरी मति में मल व्याप्त हो गया है, अशुद्धि हो गई है, इसीलिए जा
साफ हो जा और बड़े भारी पेड़ के कोटर में जाकर अधमाअधम तू अधोगति को प्राप्त कर। कोटर माने वो जो बखोल होती है झाड़ की, तो पेड़ की कोटर इसको बखोल कहते वो झाड़ की, तो उसमें जाकर के तू पड़ा रहे माने अधम गति को प्राप्त कर। अब तो गुरु जी बोले हाय 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 प्रभु यार क्या किया आपने, हमारे शिष्य को साप दे दिया। तो शंकर जी का साप तो बड़ा दारुण होता है, बड़ा भयंकर होता है, तो मुझे कंपित देकर, तो अभी तो पहले तक तो अभिमान था, लेकिन एक साप सुन के वो जो शूद्र रूप में जो काकभूषणी थे वो थर थर कांपने लगे। तो बोलते मुझे कंपित देकर गुरु जी के हृदय में बड़ा दाह हुआ, माने बड़ा दुख हुआ। कितने प्रेमी होंगे, दयालु होंगे गुरु जी, हम ये सोच सकते हैं। सो सब प्रेम दंडवत करके शंकर जी को हाथ जोड़कर गदगद स्वर से ये विनय करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी तो बड़ी भारी गति होगी, घोर गति होगी। अब बस स्तुति करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्पादबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सुनि विनति सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागो मुनि मंदिर नवबाणी भई द्विज वर वर मागो जो प्रसन्न प्रभु मोवर नाथ लीन पर नेहु
निधु सरवर देहु तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई बुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब एहि हो पर कृपाल साप अनुग्रह होय जिहि नाथ थोरे ही काल सियावर रामचंद्र की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ईश माने सबके मारू, नमामि ईशम ईशानम, और ईशान माने समर्थ प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। और आप कैसे हैं? आप निर्वाण रूप है, माने आप सदा मोक्ष रूप है, मोक्ष स्वरूप है। और वाण, निर्वाण में जो वाण है, तो वाण माने चलना, और निर्वाण माने ऐसे चलना जहाँ फिर से लौट कर नहीं आना होता। इसको निर्वाण, हम भी बोलते कि इसका निर्वाण हो गया, माने वहां से कोई वापस नहीं आता है। निर्वाण माने अंतःकरण का बोझ जाना। निर्वाण माने दुख, जड़ता और अज्ञान से मुक्ति पा लेना। यह आपका स्वरूप है, और आप विभु है, आप व्यापक है, और वेद स्वरूप ब्रह्म है। आप नीज है, माने आपने अपने आत्मा ही आप है। सो मैं, जो मैं सो आप, और जो आप सो मैं, तो आत्मा है तो एक ही है। आप निर्गुण है, आप में त्रिगुण भी नहीं है, सत्वर के समान निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। निर्विकल्पम माने आप में कोई शून्यता, कोई मिथ्यात्व नहीं है आप में, आप ही सत्य है। निरीह, निहि इह माने कोई इच्छा नहीं है। निसंकल्प, निष्ठ चेष्टा माने कोई प्रकार की चेष्टा नहीं करती, कोई इच्छा नहीं होती तो चेष्टा नहीं होती है। और ये आकाश जो दिखाई पड़ता है, इसके निवास स्थान जो है, आकाश का भी जो निवास स्थान है वो चिदाकाश आप है। तो मैं आपका भजन करता हूँ। निराकार ओंकार मूल्यम मूलम तुर्यम माने आप निराकार है, कोई आकार नहीं है, और ओंकार का उदय आप में से ही हुआ है। और आप तुरीय वस्तु है, तीनों अवस्था से जो पर है वो, और आप तुरीय वस्तु है, और विश्व तेजस और प्राज्ञ से भी विलक्षण है, उसके भी पर है। और गिरा माने वाणी, और वृत्ति माने वृत्ति का ज्ञान, और गो माने इंद्रिया। तो इन सब से आप अतीत है, सबसे पर है, गोतीता है आगे, तो गो माने इंद्र से भी अतीत है, और सबके ईश्वर है। और गिरीशम माने सब गिरीश्वर है। कराल है, भयानक भी है, और महाकाल के भी काल है, फिर भी आप कृपालु है, आप गुणागार है, और संसार से परे है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और तुषारापि श्रंकास गौरम गभीरम माने आप तुषार माने वो जो हिमकण जो होते हैं, पहले भी आए, तो तुषारापि माने हिमगिरी के समान, जैसे बर्फ का कोई पहाड़ हो, ऐसे गौर वर्ण के, वैसे बहुत शुभ्र है। ये तो नील पीने से भगवान सबको सभी जगह देखते तो नीला नीला बता दे, बाकी भगवान शुभ्र वर्ण के एकदम, तो बर्फ के समान शुभ्र है, बड़े गंभीर है। मनोभूत माने भगवान कामदेव के समान सुंदरता। तो कोटि कोटि कामदेव के समान जिनकी प्रभा है, वैसे आप है, वैसे शोभा वाला आपका शरीर है। और आपके मुकुट में कल्लोली निचार गंगा माने सुंदर सी गंगा जी जो कल कर रहती रहती है, वो गंगा जी आपके सिर मुकुट पर है और चमकती है। और आपके भाल पर बालेंदु चंद्र माने पूर्णिमा का चंद्र नहीं होता है, बालेंदु हम देखा जैसे पतली रेखा होती है, तो छोटा जो चंद्र शुरुआत के दिनों का होता है 20-30 का, तो ऐसा बाल चंद्रमा शोभायमान देता है। और कंठ में भुजंगा माने सांप है, और कानों के कुंडल हमेशा हिलते रहते हैं, और भौहें आपकी बड़ी सुंदर है, नेत्र विशाल है, आपका मुख प्रसन्न है, और जो लोगों की रक्षा करने के लिए आपने विषपान कर लिया है, तो उसके लिए आपका कंठ नीला है। और आप बड़े दयालु है, और आप कैसे व्याघ्र के चर्म पर धारण करते हो, तो वाघांबरधारी है। और मुंडमाला, मुंड मानी वो जो खोपड़ी जिसको बोलते गुजरात में, तो कहते हैं कि ये प्रकृति कितनी भी बार सृष्टि करती है, बार बार होती है सृष्टि, तो विलय होता है, बाद में फिर से होती है, तो यह प्रकृति कितनी भी बार सृष्टि करती है, कितनी भी बार प्रलय करती है, और इसकी मुंडमाला आप धारण करते हो हमेशा। शंकर भगवान से देखो तो मुंडमाला धारण करो, सबके प्यारे है शंकर, सबके स्वामी है, वैसे शिव जी का मैं आप भजन करता हूँ। और प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, आप प्रचंड है, महासंहार करता है, माने प्रकृष्ट माने सबसे ऊंचे है, सबसे प्रगल्भ है, माने सबको दबा लेते, इतने प्रगल्भ है, और सबके स्वामी है।
अखंड है, अजन्मा है, सूर्य कोटि के समान आपका प्रकाश है। और जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देव, जो तीनों प्रकार के शूल, जो त्रिशूल बोलते हैं, शूल था तो त्रिशूल, तो उनका आप निर्मूलन करने वाले, उसका निवारण करने वाले हो। और आप शूल पाणी है, हाथ में शूल रखते हैं, इसके लिए शूल पाणी, हाथ में पाणी माने हाथ, तो शूल रखने वाले तो शूल पाणी, तो आप शूल पाणी है, आप भवानी के पति है, आप भावगम्य है। और ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, तो आप कला से भी अतीत है। बाकी कई बार सुना कि ये 16 कला वाले होते हैं, भगवान तो कला से भी अतीत है, कल्याण स्वरूप है, कल्याणकारी है, कल्पांतकारी है, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले हैं। और ये जो त्रिपुट है, मान जो 3 प्रकार का जो दोष है, शूल, सूक्ष्म और कारण। शूल माने भी दुख, सूक्ष्म और कारण, इनके आप शत्रु है, ये तीनों के आप, और इन्हें भी आप नष्ट कर देते हैं। और चिदानंद संदोह है, माने आनंद का घन, मतलब बहुत समूह जो बोलते हैं, तो चिदानंद संदोह है। और वृत्ति में आरूढ़ होकर मोह के अपहारी है, माने मोह को हरण करने वाले, मोह को नाश करने वाले हैं। और वृत्त्यारूढ़ हुए बिना अज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती है। वृत्त्यारूढ़ माने जब ज्ञान और चेतना की अवस्था में स्थित हुआ मन, इसको वृत्त्यारूढ़ कहते हैं। और जब साधक की बुद्धि ब्रह्म के विचार में होती है तो उसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। बार बार सीखे, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। तो वृत्त्यारूढ़ हुए बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, माने हमको भगवान के वृत्ति में आरूढ़ होना चाहिए। तो हे कामदेव के शत्रु, माने यदि हृदय में शंकर जी आ जाए तो काम मिट जाता है। तो बोले आप ऐसे भगवान प्रसिद्ध है, प्रसन्न हो। और न यावत उमानाथ पादारविंदम, जब तक मनुष्य उमानाथ माने शिव जी, उमा माने शिव, पार्वती उनके नाथ पति, तो उमानाथ के पादारविंद का जब तक मनुष्य भजन नहीं करता है तो इस लोक में या परलोक में उसको तब तक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है और संताप का भी नाश नहीं होता है। तो ऐसे सर्वभूतादिवास, सर्वभूतों में वास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मैं योग पूजा बिल्कुल नहीं जानता, न जाना जपम पूजा, तो मैं योग जप पूजा बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो सर्वदा हे शंभु तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और मैं बूढ़ा, ये उनके गुरु जी प्रार्थना करें, और मैं बुढ़ापा, जन्म और दुख की राशि से संतृप्त हूँ। शंभु में आपदग्रस्त, मुश्किल में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये रुद्राष्टक भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण ने कहा, जो गुरु जी थे उनके, जो मनुष्य भक्ति से इसका पाठ करते हैं उसके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब सर्वज्ञ शिव भगवान ने यह विनती सुनी और विप्र का अनुराग भी देखा कि इनका शिष्य इतना बड़ा अविवेकी है फिर भी इतने दयालु है, तो विप्र का अनुराग भी देखा, तो फिर से आकाशवाणी हुई मंदिर में कि हे ब्राह्मण देवता, आप वर मांग लो, मानी वरदान मांग लो। बोले हे प्रभु, यदि, वो ब्राह्मण कहते जो गुरु थे वो, तो हे प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझ दिन पर अगर आपका स्नेह हो तो हे प्रभु अपने चरणों में मुझे भक्ति दे दो। पहले अपने लिए बातें हैं, अपने चरणों में मुझे भक्ति दे दो। और फिर एक दूसरा वर भी दे दो कि ये जो संसार के जड़ जीव है, जीव हमेशा जड़ होता है, तो संसार के जो जड़ जीव है वह तुम्हारी माया के अधीन होकर, तुम्हारी माया के अधीन होकर संतत बुलबुल में फिरते रहते हैं और उनके ऊपर कभी क्रोध मत करो। और हे प्रभु, ये दूसरा वचन आप ये दो कि आप जो जड़ जीव है इनके ऊपर आप एक क्रोध मत करो। आप कृपा सिंधु हो, कृपा के सागर हो, भगवान हो। यह मायावश जीव जो है, माया के वश जीव तो होता है, ये मायावश जीव है, ये मूर्ख है बेचारे। तो ईश्वर के भजन करने से क्या कल्याण होता है, इस बात का इसको नहीं समझते हैं और अपराध भी कर बैठते हैं। तो प्रभु इनके ऊपर आप क्रोध नहीं करना। इतना वरदान दे तो भगवान दूसरों के लिए ये ब्राह्मण मांग रहे, पहले तो अपने लिए तो खाली चरणों में भक्ति मांगी भगवान के चरणों में, और दूसरों के लिए कहते हैं कि ये जीव जो है इसके ऊपर क्रोध मत करना, ये अगर भूल करे तो भी, अपराध करे तो भी। अब हे शंकर, हे दीन दयालु, इस शूद्र पर जो आभूषण जी थे पहले, तो मतलब अगले अवतार में, उसके अगले जन्म में, तो कहते हे शंकर, हे दीनदयाल, इस शूद्र पर
जिसने मेरी अवज्ञा की और आपने शाप दिया, तो कृपा करो प्रभु, जिससे थोड़े ही समय में ये शाप अनुग्रह हो जाए, माने थोड़े समय के लिए ये शाप है, सो आप इसके ऊपर कृपा करो। आगे कहते हैं, एहि कर होई परम कल्याण, सोई करहु सब कृपा निधान, विप्रगिरा सुनि परहित सानि, एवमस्तु इति भई न भवानि, यद्यपि कीन एहि दारुण पाप, मैं पुण्य दीन कोप करि साप, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहु एहि पर कृपा विशेषी, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा धरारी, मोर स्वाप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई, जनमत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्प नहीं व्यापी सोई, कवनेउ जन्म मिटि नहीं ज्ञान, सुनहि शूद्र मम प्रचलन प्रजान, रघुपति पूरी जन्म तव भयउ, पुनीते मम सेवा मन दयउ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे, सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करहि विप्र अभिमान, जाने सुसंत अनंत समान, इंद्र कुलिस मम सूल विशाल, काल दंड हरि चक्र कराल, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक जो जरई, अस विवेक राखे मन माहि, जग दुर्लभ कछु नाही, और एक असीसा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तोरी, सुनि शिव वचन हर्षि गुर, एवमस्तु इति भाषी, मोहि प्रबोधि गयौ गृह, शंभु चरण उर राखि, सियावर रामचंद्र की जय। अभी आगे है, प्रेरित काल विधि गिरी, जाई भयो मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कुछ काल, जोई तनु धरऊ तजऊ, पुनि अनायस हरि जान, जिमिनु तन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण, शिव राखि श्रुति नीति, अरु में नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धरेउ विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हे कृपा निधान, अब वही करो, ब्राह्मण जी शंकर जी को प्रार्थना करते हैं, हे कृपा निधान अब वही करो जिससे इसका परम कल्याण हो, उनका जो शिष्य है वो जो शूद्र था वो, और शाप थोड़ा उनका था वो ढीला हो जाए, ढीला पड़ जाए, माने कम हो जाए इसकी जो तीव्रता थी वो। और उससे बड़ी बात है कि ब्राह्मण की ये वाणी है जो प्रार्थना करे वो पराई की भलाई से सनी होगी, मान दूसरों की भलाई करने के लिए बनाई हुई पर बोल रहे हो। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, तो ऐसा ही हो, माने तुम्हें भक्ति मिलेगी। उन्हें पहले भक्ति मांगी कि आपके चरणों में मेरी भक्ति है, तो पहले तो माने तुम्हें भक्ति मिलेगी और इसके ऊपर जो शाप का अनुग्रह होगा माने थोड़ा कम होगा। यद्यपि इसने बड़ा भारी पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके उनको शाप दिया है, फिर भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसके ऊपर विशेष कृपा करूंगा, क्योंकि जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे द्विज मुझे राम और भगवान के समान ही प्यारे लगते हैं। तो भगवान जितने प्यारे हैं राम भगवान, तो ऐसे क्षमाशील और परोपकारी ब्राह्मण वो इतने ही प्यारे लगते हैं शंकर भगवान को। तो लेकिन ब्राह्मण या जो मेरा शाप है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि दिया वो शाप जैसे बाहर निकले वो वापस नहीं होते, वैसे शाप भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो कहते हैं कि इसको 10,000 जन्म अवश्य मिलेंगे, क्योंकि इनके शाप में ऐसा था, तो मिलेंगे तो अवश्य। और अनुग्रह उसके ऊपर यह है कि पैदा होते समय और मरते समय जो असह्य कष्ट होता है वह इसे थोड़ा भी व्याप्त नहीं होगा, माने बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। जैसे जन्म लेते और मरते समय जो भी कष्ट होते वो इतनी भगवान ने इतनी कृपा की उनके ऊपर, वो शूद्र के ऊपर।
और कहते हैं कि जन्मने और मरने की जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। वो जो भी ज्ञान है वो बिल्कुल नहीं मिटेगा। तो हे शूद्र, अब भगवान वो कहते हैं तुम सुन ले, ये मेरा वचन बिल्कुल प्रामाणिक है। तो अब कालभूषण जी कहते हैं कि हमारे इष्टदेव रामनगर के नगर में, अब शिव जी भगवान कहते हैं कि हमारे इष्टदेव जो राम भगवान है उनके नगर में तुम्हारा जन्म होगा। तो वो अभी कहते हैं कि अभी कालभूषण जी भी कहते हैं कि हमारे इष्टदेव रामनगर के नगर में हमारा जन्म हुआ। तो क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे शंकर भगवान ही कहते हैं कि हमारे इष्टदेव रामचंद्र के नगर में तुम्हारा जन्म होगा। और अभी हुआ है, पहले जब शूद्र थे तब पहले अवध में ही थे, बाद में अकाल पड़ा तो वहां से वो उज्जैन गए थे। तो कहते कि तुम्हारा अभी तो ये जन्म अवधपुरी में हुआ है, और वो रामचंद्र उनके प्रिय है तो उनके प्रिय की नगरी में हुआ है, और तू उनकी प्रजा रह चुका है रामचंद्र भगवान की, और तूने मेरी सेवा में भी अपना मन लगाया, क्योंकि शंकर जी तो बहुत अनन्य भक्त थे। तो तूने मेरी सेवा में अपना मन लगाया, सो वो पुरी के प्रभाव से, अवधपुरी के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह से तुम्हारे हृदय में राम भक्ति पैदा होगी। तो ऐसा शंकर भगवान उनको अनुग्रह करते हैं। सो भाई, अब तू मेरा वचन सुन ले। भगवान को प्रसन्न करने वाला जो व्रत है वह क्या है? ब्राह्मण सेवा है। तो वही वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है। तो वर्ण धर्म में ब्राह्मण की सेवा और आश्रम धर्म में सन्यासी की सेवा। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इस बात को माने, जब भी हम वर्णाश्रम धर्म में होते हैं, माने वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वाले में, तो हमेशा ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। और आश्रम धर्म माने गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो तभी सन्यासी आश्रम में जो सन्यासी होते हैं उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। तो ये बता दें, तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इस बात को तो मानना, मानी वर्ण धर्म में ब्राह्मण की सेवा और आश्रम धर्म में सन्यासी की सेवा। तो वेद को परम प्रमाण मानना, और भी कहते हैं वेद को परम प्रमाण मानना, ईश्वर के प्रति आस्तिक बुद्धि रखना और भगवान की पूजा करना, स्नान करना, यह सब जो सनातन धर्म के अंतर्गत है। तो कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने वाला जो व्रत है वह क्या है? द्विज सेवकाई, माने विप्र की सेवा, माने ब्राह्मण की सेवा है, वो बताते हैं, बार बार बताते हैं। अब तुम कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, और यह समझना कि जो संत है ये अनंत के समान है। तो दोनों वर्णाश्रम धर्म का भी बता दिया और आश्रम धर्म का भी बता दिया। वर्ण धर्म में ब्राह्मण की कभी वो अपमान नहीं करना, और कहते हैं कि संत माने सन्यासी जो होते हैं, तो जो संत है वो अनंत के समान है। जाने सुसंत अनंत, मानिए दोनों का अपमान नहीं करना। अब कहते हैं कि इंद्र के पास वज्र है, बड़ा हथियार उनका, और शंकर जी बताते हैं कि मेरे पास बड़ा विशाल शूल है, माने त्रिशूल है, और काल के हाथ में बड़ा दंड है जो मारने के लिए, और हरि के हाथों में कराल चक्र है। चार चीज बताए, इंद्र के हाथ में वज्र है, शंकर भगवान कहते हैं मेरे हाथ में विशाल शूल है, और काल के हाथ में दंडा है, और हरि माने विष्णु भगवान के हाथ में कराल चक्र है, माने किसी के पर भी लग सकता है। तो कहते हैं कि जो इन चारों के मारे नहीं मरता है वह भी ब्राह्मण के द्रोह रूप अग्नि में भस्म हो जाता है। तो यह विवेक अपने मन में तो हमेशा रखना कि तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, माने तुम करना, लेकिन ये दो ध्यान रखना। और कहते हैं मैं तुमको आशीर्वाद और भी देता हूँ कि तुम्हारी गति अप्रतिहत हो जाएगी। अप्रतिहत माने तुम जहां चाहोगे वहां पर पहुंच जाओगे। तो भगवान ने कितना आशीर्वाद दिया, बोला 10,000 साल तक का जो जन्म है वो तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ज्ञान हमेशा याद रहेगा, और तुम अप्रतिहत गति होगी, तुमको राम के चरणों में भक्ति पैदा होगी। तो भगवान ने बहुत कुछ दे भी दिया। तो और माने जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। अब शंकर भगवान का वचन सुनकर गुरु जी महाराज बहुत, वो जो ब्राह्मण थे उनके शूद्र थे उनके गुरु, तो बड़े हर्षित हो गए। वरदान तो सारा मेरा चेले को, जो उनके शिष्य थे, तो और खुशी हुई गुरु जी को। हमेशा ऐसा ही होता है कि हमेशा गुरु जी अपने चेले का बहुत कल्याण चाहते हैं। बोले जैसा शंकर जी ने कहा वैसा ही होगा। तो मतलब एक भगवान ने तो वरदान दिया और गुरु जी ने फिर से वरदान दिया कि जैसे शंकर भगवान ने बोला वैसा ही होगा, तो डबल वरदान दे दिया, डबल वरदान मिल गया।
तो मुझे खूब समझा बुझाकर और शंकर जी के चरणों को अपने हृदय में रखकर फिर वहां से वो गुरु जी चले गए। अब काल की प्रेरणा से कहते हैं कि मैं विंध्याचल पर चला गया उसी समय जब सूर्यदेव, और वहां जाकर मैं साफ हो गया और फिर बिना प्रयास के वही शरीर मैंने छोड़े, क्योंकि भगवान ने साफ दिया था कि साफ हो जा। तो विंध्याचल पर्वत पर गए, उसके बाद वो साफ हो गए, लेकिन बिना प्रयास के वह शरीर भी छोड़ दिया। तो कहते हैं कि इसके बाद मैं जो भी शरीर धारण कर दूं फिर उसे ही गरुड़ जी में अनायास छोड़ दूं, माने कोई कष्ट नहीं होता था जन्म लेने में भी और देह छोड़ने में भी। तो जैसे इतना आसान है, जैसे कोई नया कपड़ा पहनकर मनुष्य जैसे पुराना कपड़ा छोड़ देता है, तो वैसे ही मैं अनायास ही मेरा देह छोड़ देता था। अब शिव जी ने श्रुति की जो नीति है उसकी भी रक्षा की कि गुरु ब्राह्मण के अपमान, उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति जो दोषारोपण का जो उसका फल दिया था, शाप दिया था, और हमारे गुरु जी की प्रार्थना करने पर वो शाप पर अनुग्रह किया था, माने शाप को भी सच्चा रखा और उसके ऊपर भगवान ने अनुग्रह भी किया। तो मुझे क्लेश नहीं हुआ, ये सब हुआ फिर भी मुझे क्लेश नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा भी थी, अनुग्रह भी था। इस प्रकार मैंने नाना प्रकार के माने विविध प्रकार के शरीर धारण किए, लेकिन हे गरुड़ जी मेरा ज्ञान नहीं गया, माने वो जो ये सारी बातें उनको याद थी जो शंकर भगवान ने वरदान दिया था और गुरु जी को जो भी किया था वो सब उनको याद है, हर एक जन्म में उनको याद है। आगे कहते त्रिजगदेव नर जोई तनु धरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोहि विरारन काऊ बिसरन काऊ गुरगर कोमल सील सुबाऊ चरम सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलऊ तहु बालकन मीरा करऊ सकल रघुनायक लीला प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा समझऊ सुनऊ मुनऊ नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी कहु खगेश अस भवन अभागी हरि सेव सुरदेनु त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई भये काल बस जब पितु माता मैं बन गयो भजन जन त्राता जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो आश्रम जाई जाई सिरुनावो पूजऊ तिनहि राम गुण गाहा कहहि सुनऊ हर्षित गगनाः सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवाद अव्याहत गति शंभु प्रसाद छूटे त्रिविध इष्णागणि एक लाल सापुर अति बाड़ी राम चरण मारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करि लेखो जेहि पूछे सोई मुनियस कहि ईश्वर सर्वभूतमय अमय निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई गुर के बचन सुरति करी राम चरण मनु लाग रघुपति गावत फिरऊ छन छन नव अनुराग मेरु शिखर वट छाया मुनि लोमस आसीन देखि चरण सिरुनायऊ वचन कहे अति दीन सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भये द्विज आयहु केहि काज तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि ये जो तिर्य योनि मानी पशु पक्षी देवता मनुष्य जो भी शरीर मुझे मिले वहां मैं क्या करता, मैं वहां भगवान का भजन करूं। बस एक बात का शूल मेरे हृदय में खड़ा था, एक बात का दर्द दुख जो मेरे हृदय में खड़ा था कि हमारे गुरु ने हमसे इतना प्रेम किया और मैंने उनसे इतना द्रोह किया, तो वह मुझे किसी जन्म में भी मिटता नहीं था। ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन ये जो मन में शून्य था वो टिकटिस जो बोलते, तो वो हमेशा मुझे हर जन्म में याद भी रहता था कि मेरे गुरु जी ने मेरे पर इतना स्नेह किया और मैंने उनका इतना द्रोह किया।
तो हमेशा ये जन्म किसी जन्म में मिटना नहीं चाहिए। गुरु का जो कोमलशील स्वभाव था वो मुझे बार बार स्मरण में याद में आता था। अंतिम देह कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण की मिली। ये सारे जो जितने भी योनि चली गई इसके बाद कहते हैं कि अंतिम देह मानी इसके पहले तो मुझे ब्राह्मण की मिली। तो कहते हैं कि श्रुति और पुराण में यह बात कही गई है कि ब्राह्मण का शरीर होना सुर दुर्लभ है, माने देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और कहते दुर्लभ विवेक चूड़ामणि में आता है दुर्लभम त्रयम एवं एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। तो ये तीन चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मनुष्यत्व, मोक्षत्व और महापुरुष का सत्संग। तो ये बहुत ये शंकर भगवान ने, शंकराचार्य भगवान ने ये कहा है कि दुर्लभम त्रयम एवं एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। कहते और उस दुर्लभ अभी ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है तो कहते उस दुर्लभ शरीर में मैं जब बच्चा था, मैंने छोटा था, तब मैं बालकों से मिलकर रघुनाथ की लीला करता था। माने वो जो छोटे बच्चे रघुनाथ की जो बात बचपन की जो लीला है वो लीला में कर रहा है। इसके बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब पिताजी थे मेरे, वो मुझे पढ़ाने लगे। उसको मैं समझता था, सुनता भी था और गुणता भी था। गुणता की माने गहराई से सोचता भी था उसके बारे में, लेकिन मुझे वह अच्छी नहीं लगती थी। वो बात जो भी पढ़ाते थे मैं सुनता भी था, समझता भी था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मन से सारी वासना मेरी भाग गई और केवल अब राम चरणों में मेरी लौ लग गई, मानी उसमें मेरा गहरा ध्यान लग गया। जो भी था वो उसमें मेरा समर्पण हो गया। नहीं अभी कहते लट लग गई ऐसा, तो मुझे भगवान ही चाहिए, राम भगवान। तो कहते कि राम जी के चरणों में मेरी लौ लग गई। कहते ऐसा कौन अभागी होगा जो कामधेनु का त्याग करके गदहिया का सेवन करेगा। गदहिया मानी गधा की जो फीमेल होती है, तो गधी जिसको बोलते हैं। तो मतलब कामधेनु को उसका छोड़कर कौन गधी का करेगा सेवन? तो नहीं करेगा कोई। और मैं तो प्रेम में मगन हो गया, माने कुछ सुहाता नहीं था, दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, मात्र राम के चरणों में मुझे भक्ति चाहिए थी बस। अब पिताजी पढ़ा कर हार गए, लेकिन मेरा विचार भगवान को छोड़कर दूसरी बार नहीं गया तो नहीं गया। देखो इनको अपने सारे पूर्वक के जन्म का ज्ञान भी है। अब ये जो ब्राह्मण है पहले जो भी ले चुके, और ये सबसे शुरू हुआ तब से यानी ज्ञान है, याद है। और अप्रतिहत माने बिना किसी बाधा के रुकने वाली, मतलब अटके बिना, मतलब निरंतर। तो अप्रतिहत जो गति है, मतलब जहां चाहे वो जा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये माता पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य था, ये समय भी ये ब्राह्मण थे तब भी वो जा सकते थे। पहले तो पक्षी हुए तब तो समझ सकते थे वो जहाँ चाहे जा सकते थे, लेकिन ये ब्राह्मण थे तभी भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने जो माता पिता के प्रति जो कर्तव्य था उसका पालन किया, तब तक ये नहीं गए। जब माता पिता दोनों मर गए, बोले तब मैं जनत्राता भगवान का, मानी जनत्राता मानी जनता के उसका रक्षण करने वाले, तो जनत्राता भगवान का भजन करने के लिए मैं वन में गया। तब तक नहीं गए थे जब माता पिता गए, इसके बाद ये वन में गए। और कहते कि जहां जहां मुझे मुनिवर मिलते थे वन में, ऋषि मुनि मिलते थे, तो उनके आश्रम में जा जाकर मैं सबको सिर झुकाता था। और मैं फिर निश्चय यह हुआ कि जब मन में ऐसा पक्का हो गया कि जब रामचरण कमल का दर्शन कर लूंगा, मैंने सगुण चाहिए, जब रामचरण कमल का दर्शन कर लूंगा तब मैं अपने जन्म को सफल मानूंगा। मतलब जब तक राम भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अपने जन्म को सफल नहीं मानूंगा। तो अब मैं जिस मुनि के पास जाकर पूछता हूँ, बस यही कहे सारे लोग कि ईश्वर सर्वभूत है, भूतमय माने भगवान सर्वभूतों में है, माने सर्व प्राणियों में है। तो भगवान है माने ऐसा बता दे। तो बताते जितने घड़े कुल्हड़ है, घड़ा और कुल्हड़, तो छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, और जितने परई खरेल है, कपरेल है, ये सारे मृणमय है, माने ये सारे मिट्टी से बने हुए हैं। अब उदाहरण देते हैं, जैसे इन सब में मिट्टी व्याप्त है, वैसे संपूर्ण विश्व में परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा भी नहीं, परिपूर्ण है। तो वही सबका विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। विवर्ती माने भगवान अपने से, भगवान खुद ही उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, मटेरियल कॉज भी है और कौन सा कॉज, इफेक्ट एफिशिएंट कॉज। तो ये दोनों वही है, मतलब अपने में से बनाते खुद बनाते, लेकिन वो चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते, इसको बोलते विवर्ती।
तो विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं है सारे सृष्टि में। सो ये निर्गुण मत मुझे भावे नहीं। ये सारे जो महात्मा थे वो जब जब जाते थे उनके पास, ये सारे यही बताते ऐसे उदाहरण देके कि घट में कुल्हड़ में और घड़े में एक ही मिट्टी है, खल और पराई में भी एक ही मिट्टी है। तो यानी जैसे सब मिट्टी में, सब में मिट्टी व्याप्त है, ये बर्तनों में मिट्टी के, वैसे परमात्मा भी पूरे विश्व में परिपूर्ण है। तो यानी ये कहते थे, लेकिन ये निर्गुण मत है, माने वो आकार नहीं। तो ये कहते ये निर्गुण मत मुझे भावे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगे, और उस क्योंकि मुझे रुचि नहीं थी, मुझे रामचरण प्रत्यक्ष दर्शन करना था मुझे, और हृदय में मुझे सगुण ब्रह्म के प्रति रुचि, अत्यंत रुचि थी। तो उनको ये निर्गुण की बात है तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अब उनको गुरु के वचन याद आ गए अपने दो सूत्र वाले जन्म के, और रामचंद्र जी के चरणों में उनका मन लग गया, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि सबका फल यही है। बोला था शिव जी के भक्ति का भी फल यही है, और सब साधनों का फल यही है कि रामचंद्र के चरणों में प्रेम हो, रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति हो। और शंकर जी की पूजा का भी यही फल है कि भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रेम हो। सो वहां मेरा मन लग गया। इतने जन्म में जा जाकर अब उनको इतना तो मन लग गया। और वैसे भगवान ने भी अनुग्रह किया था कि तुम्हें रामचंद्र में भक्ति प्राप्त होगी, तो वो भी हुआ। तो कहते कि अभी मेरी रामचंद्र के चरणों में भक्ति लग गई, मन लग गया। अब मैं रघुपति का यश गाता फिरूं जहां जहां जाऊं, और क्षण क्षण में मुझे नवीन अनुराग हुए, मैंने हर क्षण मुझे नया नया प्रेम उठे राम के प्रति। गति तो अव्याहत ही, माने सब जगह जा ही सकते थे। तो जाते जाते वो मेरू पर्वत के शिखर पर गए, तो वहां देखा कि वट की छाया में, बड़ वृक्ष है, तो वट की छाया में लोमस मुनि बैठे हुए, बहुत सारे मुनि को मिल गए। तो अब वहां गए तो उनको लोमस मुनि मिले। तो लोमस क्यों? क्योंकि लोम मानी रुआ, तो कहते कि उनके शरीर में बड़े बड़े रोए हैं, तो इसके लिए उनका नाम हुआ लोमश। तो कहते हैं कि जब एक बार प्रलय होता है तब उनका एक रोआ टूटकर गिर पड़ता है, और अभी तो उनका शरीर में उनका शरीर रोमों से भरा है, बहुत सारे रोए हैं उनके पर। माने इतनी बड़ी लोमश जी की उम्र है, क्योंकि हर बार एक ही जाएगा, और अभी तो बहुत सारे, अभी बहुत जिएंगे। तो इतनी बड़ी लंबी लोमश जी की उम्र है। उनको देखकर उनके चरण में मैंने सिर झुकाया और बहुत दीन वचन से उनसे कहा। तो मेरी विनीत माने विनय वाली और मृदु वचन सुनकर, हे गजराज, ये कृपालु मुनि लोमस मुनि बड़े आदर से मुझे पूछने लगे कि हे द्विज, हे अभी तो ब्राह्मण थे ना, हे द्विज तुम किस कारण आए हो? तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो, तुम सुजान हो, तो हे भगवान आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कृपा करके सुनाइए। सगुण ब्रह्म की आराधना, जिनसे मुझे सगुण ब्रह्म का दर्शन हो, प्राप्ति हो। तो ऐसा भगवान मतलब ये लोमस मुनि से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कृपा करके सुनाइए। तो ऐसी प्रार्थना मैंने उनसे की। अब लोमस मुनि के लिए इनके मुख से पहले ही शब्द निकला द्विज। तो बताए बोले हे द्विज तुम किस काम आए हो? तो द्विज निकला, मतलब जब शाप दिया था तब भी कौवा होने का ही शाप दिया, वो बाद में आएगा कि लोमस मुनि को शाप देते तब कौवा होने का शाप देते, छेड़ अंत में आएगा। तो माने द्विजपना पक्षी में अनुवृत्त रहा, माने उसमें ही मैं रहा। एक बार जिसके लिए द्विज शब्द निकल गया तो क्रोध करके शाप देने पर भी द्विजता मेरी बनी रही, मैंने ब्राह्मण बना रहा। वो कौवा बनते फिर भी ब्राह्मण तो बने ही रहते। मैं फिर से पढ़ती हूँ, हे भगवान आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कृपा करके सुनाइए, यह प्रार्थना मैंने उनसे की। अब लोमस मुनि के लिए इनके मुख से पहला ही शब्द निकला द्विज, ब्राह्मण तो थे। जब शाप दिया तब भी कौवा होने का ही शाप दिया था। तो द्विजपना पक्षी में भी अनुरुद्ध रहा, माने वो जब पक्षी हुए कौवा हुए तब भी द्विजपना रहा उनमें। और एक बार जिसके लिए द्विज शब्द निकल गया, क्रोध करके शाप देने पर भी वह द्विजता उनकी बनी रही, माने वो रहे ब्राह्मण, उनका जो द्विज था, द्विज के जो होते हैं लक्षण वो बने रहे। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछु कसादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करण ब्रह्म उपदेश, अज अद्वैत अगुण
द्वेष अकल अनेह अनाम अरूप अनुभव गम्य अखंड अनूप मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुखराशि सोते ताहि तोहि नहीं भेद बारी बीच इव गावहि वेद विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा पुनि में कहे उनाई पद सीसा सगुन उपासन कहु मुनीसा राम भगति जल मम मन मीना किमि बिल गाय मुनीस प्रवीण सोई उपदेश कहु करिराय निज नयन निदेखौ रघुराय परिलोचन विलोकी अवदेश तब सुनिहौ निर्गुण उपदेश वह अनूप खंडि सगुण मत अगुण निरूप तब मैं निर्गुण मत करि दूरी सगुण निरूप करि हठ पूरी उत्तर प्रति उत्तर में कीना मुनि तन भय क्रोध के जीना सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानी न केहि अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट बन चंदन ते होई बारंबार सगोप मुनि करई निरूपण ज्ञान मैं अपने मन बैठ कब करऊ विविध अनुमान क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान माया बस परिचिन्न जड़ जीव की ईश समान सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं जब मैंने उनसे प्रार्थना की लोमस मुनि को कि सगुण ब्रह्म की आराधना आप मुझे सुनाओ, तब मुनीश्वर लोमस ने बड़े आदर के साथ कुछ रघुपति गुणगाथा का वर्णन किया, क्योंकि वह तो अनंत है और संपूर्ण का वर्णन तो नहीं हो सकता। तो जैसे सब लोग करते थोड़ा, तो वैसे रघुनाथ की गुणगाथा का वर्णन किया। लेकिन वह मुनि तो बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विज्ञानी थे, बड़े मुनि थे। अब उन्होंने जब देखा ये इतना घूमते घूमते आए हैं तो अब ये साधन चतुष्य संपन्न है, तो उन्होंने देखा कि ये तो साधन चतुष्य संपन्न है, इसको विवेक भी है, वैराग्य भी है, क्षम दम आदि संपत्ति भी है, मोक्षा भी है, तो मुझे परम अधिकारी जानकर उन्होंने मान लिया कि तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, तो मुझे परम अधिकारी जान करके उन्होंने ब्रह्म का उपदेश मेरे लिए प्रारंभ किया। तो ब्रह्म कैसा है, तो भी ब्रह्म का 17 लक्षण बताते हैं आगे। तो कहते ब्रह्म कैसा है, तो बोले वह अजन्मा है, जन्म मरण उसमें नहीं है, अद्वैत है, माने उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तीसरा अगुण है, माने उसमें कोई गुण गुणी जैसे भाव नहीं है, उनमें त्रिगुण का भी लेश भी नहीं है। माने जो सत्व रजस तमस जो सारे पृथ्वी माया में माया से मिलकर बना जो उसमें होता है, लेकिन ब्रह्म में नहीं होता है। तो त्रिगुण का भी लेश नहीं है, और वे सबके हृदय में रहकर हृदय के दोष गुण से अस्पृष्ट हृदयेश्वर है। हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन हमारे जो दोष गुण होते हैं उससे वो स्पर्श नहीं होता, उनका अस्पृष्ट रहता है, तो वो हमारे हृदयेश्वर है। फिर कहते हैं वो अकल है, माने उसमें 16 कला नहीं है, जैसे वो जन्म लेते और होता है वैसे 16 कला नहीं है। वह निर्गुण पुरुष है। अनीह है, माने उसमें कोई इच्छा नहीं, माने इच्छा, तो अनीह है माने उसमें कोई इच्छा नहीं है, उसमें नाम नहीं है, रूप नहीं है, वह अनुभव गम्य है, माने वह अनुभव गम्य माने अनुभव अगम्य, तो माने वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव में नहीं आता है, माने हम देख नहीं सकते कि ये ब्रह्म है, तो हमारे चक्षु इंद्रिय से वो हम नहीं देख सकते, तो माने वो अनुभव गम्य है, माने वह इंद्रियों द्वारा अनुभव में नहीं आता है। अनुभव स्वरूप है, खुद अनुभव स्वरूप है, अखंड है, उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, जैसे पहले देखे थे वो तीनों प्रकार के भेद नहीं है। वह अनुपम है, माने उसके समान दूसरा कोई नहीं है, मन और इंद्रियों से अतीत है, परे है, माया के मल से रहित है, शुद्ध है, और अविनाशी है, माने काल के मल से भी रहित है, माने वो नाश नहीं होता उनका। निर्विकार है, माने अविनाशी माने काल के मल से रहित है, और निर्विकार माने कार्य के मल से रहित है, और निरवधि माने सीमा के मल से रहित है। तीनों प्रकार
कि अभी काल के, कार्य के और सीमा के, तीनों के प्रकार के जो अशुद्धि होते माने उसके रहित है, उसमें कुछ भी नहीं है। और बस सच्चिदानंद घन सुख राशि है, सुख का भंडार है। और अब वह तत्वमसि महावाक्य है, तो जिसमें वह तू है, तत्वम असि, वह तू ही है। तो और तुम में और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो वेद कहते हैं जैसे जल तरंग दोनों अलग अलग नहीं होते, जल और जल का तरंग दोनों अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो आता है कि तद यथा सलिले सलिलम आसिक्तम शुद्धम भवति भारत। तो जैसे एक पानी में दूसरा पानी डाल दो, इसमें से इसमें एक पानी में दूसरा पानी डाल दो, तो क्या है, एक ही पानी ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। इसी प्रकार ये जल तरंग में भी समान बिल्कुल एक ही है, जल तरंग के समान बिल्कुल एक ही है। इस तरह जो 17 लक्षण 17 युक्तियों के द्वारा इन्होंने विविध प्रकार से वो लोमस मुनि ने इनको समझाया, लेकिन कहते हैं कि मेरे हृदय में निर्गुण मत नहीं आया। उनके मन में जो सगुण है तो वो वही रहता है, मतलब इसका मतलब मेरी रुचि इसमें नहीं हुई, मुझे ये बातों में प्रेम नहीं हुआ, रुचि नहीं हुई। यह जो अद्वैत वेदांत है यह केवल साधन चतुष्टय संपन्न होने से ही आ जाए हृदय में, ऐसा नहीं होता है। बोलते कि साधन चतुष्टय बने अधिकारी, लेकिन अगर साधन चतुष्टय संपन्न है तो हृदय में आ जाए तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो कहते हैं विपर्यय में माने विपरीत धारणा में यदि दुराग्रह हो, विपरीत धारणा मानी ये बता रहे निर्गुण का, उनकी धारणा सगुण में जाता है, तो विपरीत धारणा हुई ना। तो विपर्य में यदि दुराग्रह हो, क्योंकि उनका दुराग्रह सगुण ब्रह्म में था और ये बता रहे थे निर्गुण ब्रह्म में, तो मानी वो साधन चतुष्टय से संपन्न थे, विवेक था, वैराग्य था, मुमुक्षुत्व था, सब कुछ था इनमें, ये ब्राह्मण में, फिर भी नहीं था क्योंकि उनकी विपर्य में मानी इसकी निर्गुण के विपरीत जो धारणा है सगुण, तो उनमें उसका दुराग्रह था। तो विपर्य में यदि दुराग्रह हुए माने अपने को परिच्छिन्न माने का दुराग्रह हुए। ब्रह्म में हो तो वही हम अपरिच्छिन्न, उनसे अलग नहीं है। और ये तो द्वैत में अभी इनको भगवान के दर्शन चाहिए, तो उनको परिच्छिन्न माने अलग वाला चाहिए। तो माने अपने को परिच्छिन्न मानने का दुराग्रह हुए कि मैं तो परिच्छिन्न हूँ और मुझे राम के चरणों में दर्शन दे, तो मैं तो परिच्छिन्न हूँ, मैं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ऐसा दुराग्रह यदि चित्त में हुए तो बहुत समझाने पर भी ये जो है अद्वैत वेदांत वाला वो नहीं आता है। सो कहते फिर मैंने उनके चरणों में सिर झुकाकर कहा कि मुनीश्वर आप मुझे सगुण की उपासना बताइए, क्योंकि राम भक्ति जल है और मेरा मन मछली है। मानी मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, तो राम भक्ति जल है और मेरा मन मछली है, तो मेरे लिए मुझे सगुण की उपासना बताइए। तो हे प्रवीण मुनीश्वर, हे जैसे जल से मछली अलग नहीं रह सकती, वैसे हमारा मन भी राम भक्ति से अलग नहीं रह सकता है। मुझे तो आप कृपा करके वही उपदेश करो जिससे मैं अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से रघुराई राम का अनुभव करूं, दर्शन करूं। तो उनको बहुत है वो। तो पहले आंख भरकर अवधेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लूंगा, इसके बाद मैं निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। तो पहले मुझे दर्शन करना है, माने उसके लिए जो उपासना है, साधना है, वो मैं करूं, मुझे दर्शन हो जाए, इसके बाद मैं आपकी वो निर्गुण की उपासना सुनूंगा। ऐसा पता नहीं वो बहुत इतने वो हो गए अभी। तो माने पहले इष्ट साक्षात पर्यंत उपासना हो जाए, तो माने इष्ट साक्षात माने अपने आराध्य के प्रत्यक्ष दर्शन होने तक उनका साथ, उनका तादाद में एकाकर हो जाए, इसके बाद मैं वो करूंगा। इष्ट पर्यंत उपासना मानी जब तक मेरे इष्ट देवता मुझे प्राप्त नहीं होते तब तक। तो पर लोमेश जी का कहना है, लोमस जी का वो जो ऋषि है कि जब अब बहुत कहते हैं आगे तक में, जब शंकर जी का वरदान तुमको प्राप्त हो गया है और सद्गुरु की भी कृपा प्राप्त हो गई है, तो फिर इष्ट साक्षात पर्यंत उपासना तो तुम्हारी हो ही गई है। इतना हुआ है तो मतलब हो ही गया है। अब तुम तत्व ज्ञान के अधिकारी हो, पर इनको अपने गुरु का यह उपदेश स्मरण है कि शंकर जी की उपासना का फल है रामचंद्र के भक्ति। तो उतना ज्ञान तो गया नहीं है भगवान की कृपा से, जो भी ज्ञान था वो गया नहीं है। तो उनके मन में बस वही स्मरण है कि शंकर जी की उपासना तो वो की भी है उन्होंने, तो मुझे रामचंद्र की भक्ति मिलनी चाहिए। तो कहते इष्ट देव तो हो गए हमारे रामचंद्र। तो जब तक रामचंद्र जी का दर्शन न हो जाए अपनी आंखों से, तब तक निर्गुण उपदेश हमको नहीं सुनना चाहिए, ऐसा मानते हैं। अब स्वामी जी कहते अखंडानंद जी महाराज कि मैं भी
पहले स्वामी योगानंद जी के पास पहले गया था, तो उन्होंने कहा कि आओ तुम निर्गुण उपदेश के अधिकारी हो, तो सुनो पंचदशी सुनो, जो ग्रंथ है तो उसको सुनो। तो मैंने कहा बड़ी लोचन विलोक वजह, वही वाली बात कही कि पहले इस साक्षात पर्यंत उपासना हो जाए, सगुण ईश्वर का दर्शन हो जाए, तब हम निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये स्वामी जी जो बात करते हैं वो भी भक्ति की बात करते हैं। तो स्वामी जी ने यह बात तो तुरंत ही मान ली थी योगानंद जी महाराज ने कि ठीक है ऐसा ही हो, तो लो मंत्र और करो जब। मैंने भक्ति का सीधी साधन बता दिया। तो देखो दर्शन होता है श्री कृष्ण का, बड़े वीर पुरुष थे वो, माने वो भगवान के दर्शन हुए होंगे, तो बोल रहे बड़े दर्शन हुए। तो फिर मुनि ने भगवान की लोमस मुनि ने भगवान की अनुपम कथा कही और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया फिर से। और तब मैंने निर्गुण मत का खंडन कर दिया, क्योंकि उनको सगुण चाहिए था। तो ज्ञानी तो थे ही, वो भगवान की कृपा से इतने भक्ति भी की है। तो कहते फिर मुनि ने भगवान की अनुपम कथा कही और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैंने निर्गुण मत का खंडन कर दिया और बहुत हट करके, बुरी हटाया था विश्व में, मैंने बहुत हट करके मैंने सगुण का निरूपण ही किया। तो इसमें इशारे से अपना दोष भी मंजूर कर देते हैं, माने कह देते कि मैंने ये किया। बुरी हट करके माने अत्याधिक हट करके मैंने सगुण। गुरु जी को भी निर्दोष बताना है कि वो गुरु जी ने कहा कि शिव जी का रामचंद्र की भक्ति, तो उनको भी निर्दोष बताना है। तो युक्तियों की जगह, शास्त्र की जगह मैं जिद कर बैठता था। इसी प्रकार मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, मैंने जो भी होता है वो आसपास होने लगा। अब तो लोमश मुनि के शरीर पर क्रोध के चिन्ह उदय हो गए, क्योंकि सुनो गरुड़ जी, अवज्ञा करने पर भी ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज जाता है, मैंने क्रोध आ जाता है। बहुत बात तुम करते हो उनकी अवज्ञा, उनकी मानते नहीं, उनकी सुनते नहीं हो तुम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत यह है कि ज्ञानी मूढ़न कोई जेही, जब जस रघुपति करही सो तसते ही क्षण हुई। मानी न तो कोई स्थायी रूप से ज्ञानी है, न तो स्थायी रूप से कोई मूर्ख है। मतलब भगवान यानी राम अतो ईश्वर जब जिसकी मति में जो भी परिस्थिति देते हैं, तो उसी परिस्थिति, उसी क्षण, उसी अनुसार वैसा हो जाता है। मैंने जो भी करता है भगवान ही करते हैं। मैंने उनको गुस्सा कर दिया है तो भगवान ने ही किया है। तो ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। अब कहते हैं ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका नियंता तो ईश्वर है, नियामक वही है। अब कहते हैं कि ज्ञानी के दो शरीर होते हैं, तीन नहीं होते। हम सबके तीन होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और कार्य शरीर, कारण शरीर और स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। तो ये दो ज्ञानी के दो ही शरीर होते हैं, क्योंकि मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो ही होते हैं। कारण शरीर तो उनका अविद्या जो है कि ज्ञान होते ही भस्म हो गया, माने वो अविद्या, ज्ञान होते ही अविद्या चली गई, माने वो कारण शरीर उनका भस्म हो गया। लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ज्ञानी में रहते हैं। दो सब में तीन होते हैं, ज्ञानी में दो ही शरीर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। क्योंकि अविद्या का नाश होते है, ज्ञान होते अविद्या का नाश होता है, तो कारण शरीर चला जाता है। तो अज्ञानी के शरीर में तीन शरीर होते हैं और स्थूल शरीर छूटने पर सूक्ष्म शरीर बना रहता है। कारण शरीर होने के कारण अज्ञानी में, कारण शरीर होने के कारण उनको पुनर्जन्म मिलता है, और ज्ञानी के शरीर में कारण शरीर अविद्या न होने के कारण सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर कारण नहीं रहा तो जाएगा कहाँ। तो कारण शरीर भी मतलब अविद्या न होने के कारण सूक्ष्म शरीर भी, जब स्थूल शरीर चला जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है। जो अज्ञानी होता है उसमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो चला जाता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ जाता है। लेकिन जब तक ये दोनों रहते हैं तब तक स्थूल और सूक्ष्म, जैसे अज्ञानी के शरीर का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण ईश्वर करता है, वैसे ज्ञानी के शरीर का नियंत्रण भी वही करता है, ईश्वर ही नियंत्रण करता है दोनों शरीर का। तो अज्ञानी को भी क्रोध आता है अपनी वासना से, और ज्ञानी को क्रोध आता है ईश्वर की प्रेरणा से। नियंत्रण वही करता है। जिसका मंगल करना होता है, कल्याण करना होता है, उसके लिए ज्ञानी के हृदय में क्रोध आता है। तो अब ये ब्राह्मण का कल्याण करना है, इसके लिए उनके मन में ईश्वर की प्रेरणा से क्रोध आया। ये क्रोध क्यों आया, इसके लिए सब सारी चीज बताई।
यदि कोई बड़ा भारी संघर्ष करे तो चंदन से अग्नि प्रकट हो जाता है। यदि कोई बड़ा भारी संघर्ष करे, चंदन कितना शीतल होता है, तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाता है। तो माने अब तो बारंबार क्रोध करके मुनि ज्ञान का निरूपण करे और तब मैं बैठकर अपने मन में विविध प्रकार का अनुमान करूं। तो अब देखो कि कैसा यह जीव है, कैसे यह जीव है, मतलब ये ब्रह्म नहीं है। तो इसकी युक्ति मैं अपने मन में सोचता हूँ, ये ब्रह्म की बात बताती है, जीव के बारे में सोचते हैं। तो ये अपनी युक्ति ऐसी युक्ति मन में सोचते हैं। अब सोचते हैं कि अगर द्वैत बुद्धि नहीं होती तो क्रोध किस पर आता। तो ये ऐसा सोचते क्योंकि हमें क्रोध आया, मानी द्वैत बुद्धि तो है। तो असल में अविद्या का नाश हो जाने के बाद जो अंतःकरण रहता है, उस अंतःकरण में बाधित अनुवृत्ति से, संस्कार से द्वैत बुद्धि भी रहती है। बाधित अनुवृत्ति मानी ज्ञान और बोध होने के बाद भी संसार के व्यवहार को मिथ्या जानते हुए भी बने रहना, मतलब ये मानते हैं कि सारे संसार के व्यवहार मिथ्या है, फिर भी वो वृत्ति वो स्वभूत बना रहता है। मन में पता है अविद्या का नाश होता, पता चल जाता है कि नहीं है, फिर भी वो व्यवहार के कारण होता है। इसको बाधित अनुवृत्ति करें। तो उस अंतःकरण में बाधित अनुवृत्ति से, संस्कार से द्वैत बुद्धि होती है, वह भी रहती है। तो यह माता, यह पिता, यह स्त्री, यह पुरुष, यह पशु, यह पक्षी, यह उचित या अनुचित, मतलब जो भी है वो होता है। और संस्कार अनुवर्तनी बुद्धि जो होती है, तो अभेद ज्ञान होने के बाद भी वो रहती है। माने अभेद ज्ञान ने अविद्या का निवृत्त कर दिया, अविद्या को निवृत्त कर दिया। तो यह सोचते हैं कि द्वैत बुद्धि नहीं होती तो क्रोध कहाँ से आता है, मतलब द्वैत जब आया तब बिना अज्ञान के द्वैत कहाँ से आया। तो बहुत कंफ्यूजन होता है। अब देखो, जीव जो है सो ब्रह्म नहीं है, ये जो ब्राह्मण है उसका मानना है। जो जीव है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि आगे आगे जो बताए इसके हिसाब से बोले द्वैत, इसके अंदर क्रोध है और यह एक युक्ति हुई, और इसके अंदर द्वैत बुद्धि है, यह दूसरी युक्ति हुई। इसके अंदर अज्ञान है, मतलब क्रोध क्यों क्यों आता है। एक तो द्वैत होता है, तो दूसरा है तब क्रोध आता है। फिर द्वैत बुद्धि होती, बुद्धि में द्वैत होता है तब क्रोध आता है। फिर अज्ञान के कारण होता है क्रोध, तो तीसरा अज्ञान है, इसे तीसरी युक्ति हुई। और यह तो माया का खिलौना है, इसके लिए एक चौथी युक्ति हुई। तो चार अलग अलग प्रकार की युक्ति से यह सोचते हैं कि द्वैत है, मतलब ये ब्रह्म है, जीव है वो ब्रह्म नहीं है। अब यह परिचिन है, मानिए अलग है, ये जड़ है, ये सारी जीव की बात करते हैं। वो लोमस मुनि ब्रह्म की बात करते हैं, और ये जो ब्राह्मण है वो काकभूषण जी उनके रूप में वो जीव की जड़ता के बारे में सोचते। तो ऐसा जो जीव है वह क्या ईश के समान हो सकता है, वो ऐसा सोचते हैं। तो स्वामी जी किसी बात करते हैं कि एक बार उड़िया बाबा जी महाराज ने किसी से पूछा कि जीव भला ईश्वर कैसे हो सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बोले कि हम कब कहते हैं कि जीव ईश्वर है, मतलब जीव ईश्वर कैसे। अब हम कहते हैं कि जीव ईश्वर है, कहाँ कहते हैं कि जीव ईश्वर। तो उड़िया बाबा जी बोले हमने तो कभी नहीं कहा कि जीव ईश्वर है। तो बोले कि तब आप क्या अद्वैत का निरूपण करते हो। तो कहते हैं कि कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न संसारी को जीव बोलते हैं, और अकर्ता अभोक्ता अपरिच्छिन्न माने अलग होने वाला नहीं, और असंसारी परिपूर्ण अविनाशी को आत्मा बोलते हैं। मतलब वो जो पहले बताए वो मतलब वो ईश्वर बोलते नहीं है, वो तो जीव ही है, क्योंकि सारी उपाधि है इनके, तो इसलिए वो जीव है। लेकिन जो अभोक्ता है, अकर्ता है, अपरिचित है, तो फिर तो वो ईश्वर जैसा ही हो गया ना, तो माने वो आत्मा हो गया। तो माने अकर्ता अभोक्ता अपरिचिन्न असंसारी परिपूर्ण और अविनाशी को आत्मा बोलते हैं। तो जो जीव साक्षी है और जो ईश्वर साक्षी है, जो जीव अधिष्ठान है और जो ईश्वर अधिष्ठान है, जितनी दूर तक माया ब्रह्म में है उतने दूर तक ईश्वर, और अंतःकरण जितनी दूर तक ब्रह्म में उतनी दूर तक जीव, ये बता दिया। जब अंतःकरण और माया की उपाधि लगी है तो जीव ईश्वर और जो शुद्ध आत्मा है, साक्षी साक्षी में जो अभेद है, अधिष्ठान, दोनों अधिष्ठान एक ही है, मतलब जहां से आया तो अधिष्ठान में अभेद है, जीव ईश्वर में अभेद नहीं है।
यह तो उपाधि को लेकर दोनों शब्द बोले जाते हैं, क्योंकि जीव में तो इतनी सारी उपाधि है और ईश्वर में नहीं है, लेकिन मूल अधिष्ठान में एक है, दोनों साक्षी है। तो वह अभिन्न तो हो सकता है पर समान नहीं हो सकता, मतलब ईश्वर के समान कोई नहीं हो सकता है। ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर का अंश है तो ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के समान नहीं हो सकते हम। तो समान होना दूसरी बात होती है। आगे कहते हैं कबहु की दुख सब करहि तथा के तेहि की दरिद्र पर समनि जाके पर द्रोही की होहि निशंका कामि पुनि की रहि अकलंका बंस की रह द्विज अनहित कीन्हे कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे काहु सुमति की खर संग जामी सुभगति पावकी पर प्रियगामी भव की परहि परमात्मा विंदक सुखी की होहि कबहु हरि निंदक राजू की रहई नीति बिनु जाने अग की रहई हरि चरित बखाने पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अग अजस की पावई कोई लाभ की पिछु हरि भगति समान जेहि गावहि श्रुति संत पुराण हानि की जग एहि सम किछु भाई भजियन राम ही नर तनु पाई अग की पिसुनता सम कछु आना धर्म की दया सरिस हरि जाना एहि विधि अमिति जुगति मन गुणौ मुनि उपदेशन सादर सुनौ पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा तब सुनि बोल्यौ वचन सकोपा मूढ़ परम सिख देव न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी सत्य वचन विश्वास न करहि बायस इव सब ही ते डरहि सठ सवच्छ तव हृदय विशाला सपदि होहि पक्षी चंडाला लीन शाप में शीस चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनता आई तुरंत भयउ में कागत बल पुनि मुनि पद सिरुनाई सुमिरि राम रघुवंश मनि हर्षित चले उड़ाई उमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध सियावर अब जो आगे ये प्रसंग है, हम भगवान का हम ये ब्राह्मण को कौवा बनाने के बाद पूरा करते हैं। अब जो आगे ये प्रसंग है, आत्मा को जीव सिद्ध करने के लिए इसी पक्ष में भी 17 युक्तियां है। जैसे ब्रह्म के 17 लक्षण पहले बताए, जो लक्षण बताए इनमें दोषों और गुणों के होने पर भी आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है, वह तो जीव ही है। तो काकभूषणी जी जैसा सोचते थे वैसा बताते थे। जिसके मन में पराये का हित है, परम कल्याण है, उसको भला कभी दुख हो सकता है, और जिसके घर में पारस मणि है उसको भला कभी दरिद्रता आ सकती है। जो परद्रोही है, दूसरे का अनबल चाहने वाला, माने उसकी भलाई चाहने वाला, तो यह कभी निशंक रह सकता है क्या? और कामी क्या निष्कलंक रह सकता है क्या? और द्विज का अनबल करने पर भी क्या वंश रह सकता है? जो ब्राह्मण का अनबल करेगा उसका वंश चलना मुश्किल हो जाएगा, और अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाने पर भी क्या कर्म का संस्कार रह सकता है? नहीं रह सकता है। जो बताए कर्म नहीं है। तो कहते कि कुसंग करने पर सत्संग, संत संग, गुरु संग छोड़कर, शास्त्र संग छोड़कर जब छोटे लोगों का साथ करेंगे तो क्या वहां से सद्बुद्धि मिलेगी? और जो परत्रयगामी है उसको क्या कभी शुभ गति की प्राप्ति हो सकती है? जो परमात्मा को, ये सारे काउंटर बता रहे, जो परमात्मा को प्राप्त कर ले, बिंदक माने प्राप्त करने वाला, लाभ करने वाला, वह क्या संसार में कभी पड़ सकता है? और जो हरि के निंदक है वह क्या कभी सुखी हो सकते हैं? नीति जाने बिना क्या कभी राजा रह सकता है, राज्य रह सकता है? और भगवान के चरित्र का वखान करने पर क्या कहीं पाप रह सकता है?
और बिना पुण्य के क्या कभी पावन यश की प्राप्ति हो सकती है? बिना पाप के क्या किसी को अपयश की प्राप्ति हो सकती है? और हरि के भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ है कहीं पर? क्योंकि श्रुति संत पुराण इस बात का गान करते हैं कि भक्ति के समान लाभ और कुछ नहीं है। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो रामचंद्र का भजन नहीं करते हैं, ऐसी और कोई हानि है क्या संसार में? तमो गुण के सिवाय क्या कोई दूसरा पाप है कोई? तामस माने हिंसा ही नहीं। दुखी के ऊपर दया करने से अच्छा कोई धर्म है क्या? हे गरुड़ जी, तो इसी प्रकार मैंने अपने मन में अगणित युक्ति गिनी और मुनि का उपदेश मैंने आदर के साथ नहीं सुना। माने वो ब्रह्म का कहते, वो अपने मन में ये सारी युक्ति काउंटर सोचते रहते थे हमेशा। तो मैंने पुनः पुनः सगुण पक्ष का आरोपण किया। अब मुनि को आ गया क्रोध और वह सको माने गुस्सा सहित बोले, अरे ओ मूढ़, मैं तुझे सबसे बढ़िया जो शिक्षा है वह दे रहा हूँ और तू मानता नहीं है। उत्तर प्रत्युत्तर करता रहता है, ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर लाता है। सत्य वचन पर तू विश्वास नहीं करता है और कौवे की तरह सबसे डरता है। तेरे हृदय में विशाल स्वपक्ष आकर बस गया, माने अपना पक्ष बैठ गया है कि मतलब जो हम चाहते हैं वही हो। तो पक्षपात माने पक्ष जिसके हृदय में ज्यादा है वह तो पक्षी होने के लायक ही है, उनके मन में सोचा। तो जा तू चांडाल पक्षी हो जा। सो झट करके मैंने उनके सांप को भी स्वीकार कर लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया। तो देखो, चेला हो तो कैसा, अब यह सिद्धांत बताया। गुरु हो तो कैसा, वो तो आगे बताया था कि इतने को अभिनय करने के बाद भी उनकी रक्षा करते, भले है, दयालु है। तो अब चेला हो तो कैसा, तो यह सिद्धांत बताते। तो मतलब गुरु हो तो कैसा यह बताया था जब ये पहले शूद्र थे और वो ब्राह्मण वाले प्रसंग में। अब शिव जी के मंदिर में बताया था कि गुरु का स्वभाव कैसा था, कितना कृपालु है गुरु का स्वभाव। अब यह बताया कि हम शिष्य कैसा होना चाहिए। तो गुरु जी ने तो दे दिया सब, लोमस मुनि ने तो, और तुरंत उनकी प्रकृति पूर्ण हो गई, वह मनुष्य से कौवा हो गया। तो उनके हृदय में न भय आया मन में और न दीनता आई, मैंने बिल्कुल लाचारी भी नहीं आई, क्योंकि उनको अपने पूर्व जन्मों की, सारे पूर्व जन्मों की स्मृति थी। कितनी बार वो सांप भी हो चुके थे, चिड़िया भी हो चुके थे, बोले ऐसे जन्म तो मुझे बहुत मिल चुके हैं। और अप्रतिहत गति तो थी, माने सब जगह अपनी इच्छा से वो जा सकते थे, अपनी वो भी बनी रही थी, मतलब वो भगवान शंकर भगवान की कृपा से। तो ज्ञान भी वही बना हुआ था और शंकर जी का शाप और गुरु जी का अनुग्रह दोनों भी याद है। तो फिर कौवा होने से क्या बड़ी बात हुई। तो तुरंत वो कौवा होकर मैंने मुनि के शरीर मतलब चरणों में सिर डाला। तो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो। तो ऐसा प्रकार, इस प्रकार भगवान का स्मरण करके बड़े हर्ष के साथ में वहां से उड़ चला, माने बिल्कुल दुख नहीं है। तो वो ब्रह्म की स्थिति जैसा ही हो गया अभी तो वैसे। तो शंकर जी कहते हैं कि बात यह है उमा कि जो रामचंद्र के चरणों में प्रेम रखते हैं और जो काम मद और क्रोध से अलग है, अगर दूसरा पे होता तो गुस्से हो जाता है, लेकिन ये गुस्सा नहीं हुए। तो ये जो काम मद और क्रोध से अलग है, वे सारे जगत को प्रभुमय देखते हैं। जैसे ब्राह्मण का शरीर प्रभुमय है, वैसे कौवे का शरीर प्रभुमय है। तो जैसे खुश गुरुदेव प्रभुमय है, वैसे नाराज गुरुदेव भी प्रभुमय है। तो वो समता आ गई है उनके मन में। तो उनके चित्त में अभी किसी के प्रति कोई विरोध की भावना नहीं रही। अब आगे कल देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि